बातें बुलवा के ये सुनता है, हर चीज करता है। कोई दिन जलील करवा के रख दिया, मेरा क्या कसूर था कि मैंने कोई तुम्हारे कोई घर भी आके किसी को शादी कोई भी करनी किसी को है। ज़लील नहीं कर सकता, कोई भी किसी को ज़लील नहीं कर सकता, इज़्ज़त-ज़िल्लत अल्लाह के हाथ। अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, बहुत मशहूर हैं, किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। जी हाँ, हमारे साथ टिकटॉकर हुंज़ा बतूल जो हैं, ये मौजूद हैं। पिछले दिनों इनकी कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें आप लोग देख रहे थे कि इनकी 1-2 वीडियोज़ आई, जिसमें इनके रिलेशनशिप को लेकर, जो कि इनकी शादीशुदा ज़िंदगी से मुतल्लिक था। कुछ उसमें ऐसी बातें थी जिनसे आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे थे और आप लोग जानना चाहते थे कि असल में मामला क्या है? क्या वाक़ई ही इसमें कोई हकीकत है या नहीं? तो इसीलिए हमने आज दावत दी है हुंज़ा बतूल को कि वो हमारे साथ आएँ और हमें खुद बताएँ। आपके उन तमाम सवालात के जवाबात लेंगे आज हुंज़ा से। अस्सलामु अलैकुम हुंज़ा, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएँ मैम? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे मैम ना कहें, आप मुझे अपनी प्यारी-सी बहन कह सकती हैं। और मुझे ये बताइएगा कि आपकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें आपने अपनी शादीशुदा मामला जो हैं, उसके हवाले से बात की थी। उस पर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी दे रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं आपके लिए। लेकिन मैं सबसे पहले जानना ये चाहूँगी कि आपकी शादी कैसे हुई थी इस बाबर नामी शख्स के साथ? शादी इस तरह हुई थी कि 8 साल पहले मेरी मंगनी हो चुकी थी, मतलब इस इन बाबर के साथ। तो ये था कि ये एक रिक्शा ड्राइवर थे, तो इनके रिक्शे में बैठ के मैं अपनी सिस्टर के घर गई थी। तो सिस्टर के घर जब गई हूँ तो वहाँ पर ना मैंने खुद इनसे नंबर ले लिया। तो मैंने नंबर लिया तो मैंने कहा कि मैंने कहीं आना-जाना हो तो मैं आपसे राब्ता कर लूँगी। बिल्कुल ऐसे। तो मैंने इसलिए नंबर लिया था। तो मैंने ना फिर इनको ना नेक्स्ट डे कॉल की, मैंने जाना था मदीना टाउन। तो मैंने कहा आप ना मुझे वहाँ छोड़ें। तो इन्होंने कहा कि मेरे पास ना टाइम नहीं है, बाबर ने कहा। तो इन्होंने कॉल बंद कर दी। इन्होंने उस टाइम मेरा नंबर सेव कर लिया। ये सऊदीया चले गए थे। सऊदीया जाने के बाद इन्होंने ना मतलब मेरे से राब्ता किया, दोस्ती, फ्रेंडशिप मतलब इस तरह हुई। इन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की, 3 महीने बाद जाके मैंने इनसे दोस्ती की, हाँ की। तो फिर इनके साथ जब दोस्ती हुई तो फिर उसके बाद मेरी मामा का उम्रे का मतलब लग गया था। मेरी मामा उम्रे पे गई और इनको मिल के आई, तो फिर उसके बाद ना मामा ने कहा कि ठीक है। तो नॉर्मली मामा ने कहा ठीक है, मतलब मेरी खुशी के लिए हाँ कह दिया। क्योंकि इन्होंने तो यहाँ वहाँ इन जाकर इन्होंने आपकी वालिदा से बात की। हाँ जी, तो नॉर्मली मेरी मम्मा ने कहा ठीक है, मेरी मम्मी ने कहा अगर नेकी करनी है तो किसी को घर ले दो, किसी गरीब का किसी बेवा का भला कर दो, किसी यतीम बच्चों के सर पे हाथ रख दो। तो मेरी मम्मी भी वहाँ ही सऊदीया पे थी, उम्रा करने गए हुए थे। उन्होंने कहा कि किसी बल यानी कि ये चीज़ें कर दो, तो हुंज़ा ही क्यों? नेकी करने के लिए ना हुंज़ा ही क्यों, कोई और क्यों नहीं। उस टाइम मैं बिगो पे काम करती थी। तो बिगो एप्लीकेशन पे ना काम करती थी। उस टाइम बड़ा पॉपुलर था ये, मतलब जब ये था। तो मामा जब सऊदीया से आती हैं तो उम्रा करके जब आती हैं तो मामा ने कहा ठीक है बस है, मतलब इस तरह ही उन्होंने कहा। तो उसके बाद ना लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के दौरान ना फिर यानी कि मेरी एंगेजमेंट हुई, एंगेजमेंट हो गई। जब लॉकडाउन लगा तब मेरी मंगनी हो गई थी इनके साथ, बाबर के साथ। तो मंगनी हो गई थी, तो मंगनी के बाद ना इन्होंने देखा कि ये वीगो पे काम करती है, तो चलो जो दिल करता है इससे करवा लो। मैंने भी इनको दिल में अपने शौहर मान चुकी हुई थी, क्योंकि मैंने कहा मुझे किसने एक्सेप्ट करना है, मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ कि मुझे कोई एक्सेप्ट करे। ठीक है, मैं तो चल भी नहीं सकती, तो लेकिन मैं बहुत काबिल हूँ, मुझे अल्लाह का पूरा शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़े काबिल की हूँ, ठीक है। और फिर इन्होंने मुझे यानी कि पता चला ये वीगो पे काम करती है, वहाँ पर मुझे देखने आते थे, वहाँ पर देख के चले जाते थे। तो फिर इस तरह ये सारा कुछ ये देखते थे, वहाँ पे बड़ी सपोर्ट हो रही है, इस तरह फलाना-टमकाना, ये चीज़ें ना बड़ी मतलब ऐसे देख रहे थे। तो ना फिर इन्होंने ना यानी कि इस तरह करना शुरू कर दिया कि मेरे घर पे खर्चा भेज दो, मैं वेला हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है करने को, अच्छा, ये वो तो शादी यहाँ से काम पहले ही ही आपसे माँगना शुरू हो गए थे? हाँ जी, तो तो मेरे आपको घर कोई खर्चा शक नहीं भेज दो। गुज़रा उस वक़्त कि एक शख़्स शादी से पहले मुझसे इस तरह की डिमांड्स कर रहा है, तो क्या इसके पीछे हो सकती है वजह?
नहीं, मुझे कोई शक नहीं हुआ, मैंने बस एक ये सोचा कि एज़ अ डिसेबल्ड होने के नाते इन्होंने मुझे अपनाया है, तो मैं इनकी शुक्रगुज़ार हूँ। मैं मतलब इस चीज़ में चलती जा रही थी। तो तो आप मैं शादी से पहले भी इसी उनको खर्चा देती रही हैं? हाँ जी, तो मैं इस चीज़ में यानी कि डीपली कहते हैं ना एक इंसान डीपली खो जाता है कि इसने मुझे अपनाया है, तो मैं इसकी शुक्रगुज़ार हूँ। इसने मेरे पे एहसान किया है, तो मैं ये चीज़ हो चुकी हुई थी। ठीक तो है। मैंने कहा ये आपकी जो जो शादी का पैसे फैसला था, इसमें आपके ख़ानदान की क्या राय थी? ख़ानदान ने आपको इस मामले में सपोर्ट किया या नहीं किया? नहीं, मेरे नानके, दादके मेरी मम्मा-पापा कोई भी नहीं था चाहता मेरी शादी हो। मेरे इवन के पापा बहुत रोए, बहुत ज़्यादा रोए। इसमें मेरी गलती है, ये मैं बार-बार कहना चाहती हूँ कि मेरी गलती है कि मैंने अपने मम्मा-पापा को असिस्ट किया, मैंने उनके आगे हाथ जोड़े, मैंने उनको मनाया, मैंने अपने भाइयों के आगे हाथ जोड़े कि मेरी शादी कर दो। बाबर ने भी जाके मेरे जो तैयब है छोटा भाई, जो व्हीलचेयर पे है, उसका पाँव पकड़े कि मेरी गुड़िया के साथ ना शादी कर दो। मुझे प्यार से गुड़िया कहते हैं। अच्छा। तो मुझे सारे सब लोग गुड़िया कहते हैं। मेरी गुड़िया से शादी करवा दो, हमज़ा से शादी करवा दो, तो इस तरह ये वो हाथ मतलब पाँव पकड़े, इस तरह किया, ये सब कुछ किया। तो ये चीज़ थी को वो म मतलब मैंने अपने भाई के आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा मेरी शादी करवा दो। मैंने पापा से बोला कि मैं कोर्ट में जाके इससे शादी कर लूँगी, यानी कि मैंने उनको मेंटली डिस्टर्ब किया, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती है। मैंने उनको बोला कि मैं कोर्ट में जाके इससे शादी कर लूँगी, ऐसे आपकी वैल्यू नहीं रहेगी, तो आप मेरी शादी कर दो। इज़्ज़त इस से हद इज़्ज़त तक आप उस मुझसे शख्स ने कर आपको दो। मजबूर कर दिया हुआ था कि आपने कहा कि मैं इससे कोर्ट मैरिज कर लूँगी। मैं ट्रैप हो चुकी हुई थी, मेरा माइंड ट्रैप हो चुका हुआ था और ये सारा कुछ मतलब इस तरह चीज़ थी कि मैं बस इस चीज़ में थी कि या अल्लाह ये कौन-सा बंदा है जो मुझे अपना रहा है या इस तरह कर रहा है या कुछ भी इस तरह। तो मैं बहुत ज़्यादा यानी कि खो चुकी हुई थी इस चीज़ के कि इस बंदे का मेरे पे एहसान है। तो जबकि आपने इस चीज़ का पहले उस शख्स को बताया भी कि मैं तुम्हें 1 कप चाय भी नहीं बना के दे सकती हूँ। उसके हाँ जी, बावजूद मैंने वो इस बताया। चीज़ पर बज़िद था कि वो आपसे शादी करना चाहता है। आपने हर चीज़ उसको खुल के बताई, उसमें कुछ छुपाया नहीं। कुछ भी नहीं, ये भी बताया कि मैं माँ नहीं बन सकती हूँ। मैंने ये भी बताया कि मैं मतलब शादी की नहीं हूँ, तो ठीक है। मैं पानी का गिलास तक नहीं पिला सकती, मैं एक अच्छा, सलवार कुछ में लोगों नाला का तक नहीं यहाँ डाल पर सकती। ये भी कुछ लोगों का कहना है कि आपने कुछ अर्सा पहले आपने ही या शायद आपकी फैमिली की तरफ से ये खबर ब्रेक की गई थी कि आपकी कोई ऐसी गुड न्यूज़ भी है, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी के हवाले से भी कुछ खबरें आती रही हैं। तो अक्सर लोग बीच में कमेंट करके ये भी पूछते हैं कि ये तो पहले कह रहे थे कि जी मतलब हुंज़ा के हवाले से ऐसी कोई है गुड न्यूज़, तो बाद में ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। इसमें कोई सदाकत है इस खबर में? देखिए, मैं तो माँ बन ही नहीं सकती, मैंने ये आपको बताया है। तो ये एक बस अच्छा, ये जो शख्स बाबर है, इसकी पहले भी कोई शादी हुई भी है या नहीं? ये मैंने बहुत जान-पड़ताल करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे यही पता चला है कि नहीं हुई। लेकिन आगे का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यही पता है कि नहीं हुई। अच्छा, शादी आपकी जो है ये कितना अरसा चली है? शादी कब हुई मुझे ये बताइएगा और कितना अरसा चली ये भी बताइएगा? 1.5 साल हो गया शादी को और 3 जुलाई को शादी हुई थी, 2023 में शादी हुई थी। तो मेरी जब शादी हुई, शादी के 2 दिन बाद मेरे मम्मा-पापा आते हैं वरी का सामान देने। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जी, जी। वरी का सामान देने आते हैं तो मेरी जो सास है ना वो मेरी मम्मा से ना लड़ पड़ती है। तो मतलब बड़ी फाइटिंग करती हैं। किस बिहाफ़ पे? क्योंकि मेरी शादी के दौरान पापा ने ना बाबर पे बहुत ज़्यादा ना वो शर्तें रखी थी कि गुड़िया ना घर हमने तुमको घर जवाई रखना है। तो घर जवाई रखेंगे और फिर उसके बाद के नाम कुछ लगाओ। तो दूसरी बात ये कि निकाहनामे पे 2 लाख रुपया यानी कि ये लिखा जाएगा हक़ महर, ठीक है? ये चीज़ें की जाएँगी। तो बाबा ने हर चीज़ से इनकार कर दिया और 2 लाख मान लिया। तो निकाह के टाइम जब बारात लेके आते हैं तो निकाह होने से पहले पापा ने कहा 2 लाख मतलब कैश या वो क्या कहते हैं चेक या कुछ वो दिखाएँ। तो उन्होंने ना इनके रिलेटिव है बड़े जानने वाले, उन्होंने ना चेक दे दिया। तो उन्होंने चेक दिया तो चेक पे फ़ौरी जदीद दौर है, फ़ौरी तफ़्तीश करनी शुरू कर दी तो वो चेक ना बाबर की मम्मा के नाम था। तो अच्छा। वो अकाउंट ना ब्लॉक था। वो अकाउंट ब्लॉक था बिल्कुल ही, खत्म हुआ हुआ था, उसके ऊपर कुछ भी नहीं था। मेरे पापा ने कहा मैंने निकाह करना ही नहीं है, निकाह करना नहीं है। इसमें ये नहीं है कि मेरे पापा की कोई लालच थी या कुछ भी, वो मेरी अपनी सिक्योरिटी बेटी को चाहते थे सिक्योर करना और चाह कुछ रहे थे कि नहीं। मेरी बेटी जो है हाँ हाँ, जी, उस जी, बिल्कुल और ये सिक्योर उनका बनता था। सिक्योरिटी चाहते थे।
हाँ जी, तो फिर 2,06,000 मइजर किया गया हक में, ठीक है? फिर ये चीज़ थी तो ये मतलब उन्होंने नहीं दिया, ये सारा कुछ नहीं किया। मेरे पापा ने कहा मैंने निकाह करना ही नहीं। मेरे भाई ने कहा कि इज़्ज़त का मामला है तो अब कर दो, ठीक है? फिर जब निकाह हुआ तो मैंने निकाह को कबूल कबूल यानी कि कर दिया और निकाह करके मैं अपने घर चले जाती हूँ। जब मैं घर चले जाती हूँ तो वहाँ पर जाके 2 दिन बाद मेरे मम्मा-पापा आते हैं वरी का सामान लेके। तो आके मम्मा-पापा आते हैं तो पापा बात करते हैं कि आप लोगों ने निकाह टाइम ना ठीक नहीं किया, आपने अच्छा नहीं किया। तो इस तरह नहीं आपको करना चाहिए था। तो मेरी जो सास है ना वो बड़े गुस्से से मेरे मम्मा-पापा को ना बोली और अब्यूज़िंग करके बोली। तो ये चीज़ करके बोली। तो डे 1 से इस तरह ना फाइटिंग हो शुरू हो गई थी। फिर अच्छा, आप ये जो बाबा बताइएगा ने कि आपकी शादी के कितने अरसे के बाद उनके रवैये में तब्दीली आना शुरू हो गई थी? क्योंकि अमूमन शादी के बाद 6 माह गुज़र चुके थे जब आपका इंटरव्यू भी आया था स्ट्रॉन्ग उज़्मा के साथ शायद। उस वक़्त तक आप लोग बड़े हँसते-खेलते और बड़ा अच्छा लविंग कपल जो कि बहुत ज़्यादा सबका आइडियल भी था। तो सभी लोग सोच रहे थे कि जी वो तो बहुत प्यार करने वाला कपल है, उनके दरमियान ऐसे क्या मामलात हुए? क्या ऐसा हो गया कि वो इस नौबत तक आन पहुँचे हैं? तो आपको शादी के बाद उनके रवैये में तब्दीली कब महसूस हुई कि भई इस शख़्स की अंदर कुछ बदलाव आ रहा है? 3 महीने के बाद तब्दीली आनी शुरू हो गई थी। बाबर खबरें देखते रहते थे और मैं उनको बुलाती रहती थी, मेरे से बातचीत करो, मैं बोर हो रही हूँ, इस तरह हो रही हूँ, ऐसे हो रही हूँ, मतलब मैं फ़ील करती थी। फिर मैं 20 दिन मामा घर रहती थी, 10 दिन मैं उधर रहती थी। इस तरह मुझे मैं मतलब करते थे और मैंने जाके शादी के बाद जाके मैंने बाबर का कर्ज़ा उतारा, बाबर ने 1.5 लाख का कर्ज़ा लिया हुआ था। वो उतारा जाके, जो वरी का सामान था वो भी मैंने किया। फिर जो उसके बाद जो बाबर ने बारात वाले दिन सूट पहना हुआ था वो भी मैंने किया। हर चीज़ मैंने की, डे 1 से की, 8 साल से मैं करती आ रही थी। ठीक है? मैंने सब कुछ किया। फिर उसके बाद ये सारा कुछ करने के बावजूद आज मैं आप लोगों के सामने एक बेइज़्ज़त होके बैठी हुई हूँ, इस बात से कि मेरे बेटे का दूसरी शादी करो, हमने बच्चे चाहिए। मेरे बेटे की दूसरी शादी करो, बच्चे चाहिए। मुझे जब बाबर छोड़ के जाते हैं यहाँ पर मामा के घर तो मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि मुझे पैसे दे दें। मेरे अकाउंट से ना जो भी टिकटॉक की सैलरी आती थी या कुछ भी आता था ना वो बाबर फ़ौरन अपनी तरफ ट्रांसलेशन कर लेते थे, फ़ौरी तौर पर अपने यानी कि अकाउंट में आपके तमाम ट्रांसलेशन करने के लिए। पासवर्ड्स आपके अकाउंट को वो यूज़ करते थे। सब कुछ वो इवन कि मोबाइल भी उनके पास होता था जब किसी की कॉल आती थी मामा की या किसी की तो मैंने उनके सामने बात करनी और जब बात करनी तो उन्होंने कहना वो लाउड स्पीकर करो। फिर ताकि मैंने मैं सुन सकूँ। ताकि मैं सुन सकूँ ना, तो मेरे बारे में कोई ऐसी बात तो नहीं करते और तो मेरे जब मम्मी-पापा बाबर के ने पास आपसे शादी के लिए कहा, इज़हार किया, उस वक़्त उनकी वालिदा ने उनको क्यों नहीं रोका? अगर वो चाहती थी बाद में अपने बेटे की शादी अव्वल तो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। कितनी उम्र होगी अभी बाबर की? बाबर तो यही बताते हैं मेरी 40 है लेकिन आईडी कार्ड पे भी 1980 लिखा हुआ है तो हाँ, तो अगर इतनी लेट शादी कर रहे हैं, ऑलरेडी बूढ़े हो चुके हैं, इससे पहले क्यों नहीं उनकी वालिदा ने कोशिश की कि उनकी किसी ऐसी लड़की से शादी हो जाए कि उनको ज़रूरत ही ना पड़े किसी को कहने की? पहले भी उनकी मंगनी हुई हुई थी किसी के साथ तो सुनने में आया कि किसी ने इनके रिलेटिव में से किसी ने तड़वा दी थी वो मंगनी। तो वो पता नहीं कौन थे कौन नहीं मुझे नहीं पता। तो इनके जो बहन है उसको भी डिवोर्स हुई हुई थी। उसकी फिर दूसरी शादी की मेरे जाने के बाद और इनका जो मेरा जो जेठ है उसको भी डिवोर्स हुई हुई थी। उसकी भी शादी की मेरे जाने के बाद। उसकी शादी भी मैंने मतलब की, सारा इंतज़ाम मैंने किया। अच्छा, यानी कि वो सही एक सोने की चिड़िया लेकर के आया हुआ था, इसीलिए वो आप पर इतना फ़िदा हुआ हुआ था। अब ये बताइएगा कि आप जहेज़ में मैंने सुना है कि आपने उनको बाइक भी दी और इसके अलावा आप क्या सामान लेकर गई थीं? मैंने जहेज का मेरी मम्मा ने मुझे ऑल ओवर सामान दिया था। सब कुछ एसी लेके से दिया लेके सब कुछ दिया था। और आपने एसी उनको से बाइक भी लेके दी? वॉशिंग मशीनें तक नहीं, बाइक का मैं आपको बताती हूँ। बाइक मेरे अकाउंट में पहले तो ये था शादी के बाद ना एक आपी यानी कि टिकटॉक से जब काम करना शुरू कर दिया, एक आपी फ्रेंड बनी, उन्होंने कहा आपके लिए गिफ्ट है। मैं बड़ी हैरान हुई, कहती मुझे अपना नंबर दो। मैंने बाबर का नंबर दे दिया, बाबर ने कहा मेरा नंबर दो। उनका नंबर दिया तो उन्होंने कहा कि ना उन्होंने 50,000 गिफ्ट भेजा। तो फिर मैंने ना उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा बाबर के पास बाइक नहीं है तो आप थोड़ी-सी और हेल्प कर दें, ठीक है?
तो इनके कहने पे, बाबर के कहने पे तो मैंने इस तरह कहा, तो बाबा ने कहा ये कर देंगी। तो मैंने कहा उनको, तो मैं उन्होंने कहा कि मैं भेज देती हूँ। उन्होंने भेजा तो हम लोगों ने बाइक ले ली। वो बाइक आई 1,05,000 की बाइक आई थी। वो बाइक बाइक बा मोटरसाइकिल बाबर ने 8 साल चलाई, 8 महीने चलाई, 8 महीने चला के वो बेच दी। मेरे अकाउंट में ना 5 लाख जुड़ा हुआ था, तो उसमें से बाबर ने मुझे 1 सेट 1 बना के दिया था गोल्ड का, और 1 सेट 1 बना के दिया था। तो यानी कि 5 तोले का मेरा सेट थे 2, ठीक है? तो ये चीज़ें बना के दी थी। फिर मैं सोई हुई थी, तो मेरे सोए-सोए बाइक बेच के जो उस बंदी के पैसे थे वो खा गए। फिर जो मेरे अकाउंट में पैसे थे उसमें से निकाल के तो वहाँ से बाइक ले आए। तो बाइक अच्छा, भी ले तो आए, तो पैसे खत्म हो गए। आपकी एक वीडियो और भी वायरल हुई जिसमें आप किसी स्कैम से मुतल्लिक कि उन्होंने पैसा खाया है, मैंने नहीं खाया, उस पे आप माज़रत भी कर रही हैं लोगों से। उसके बारे में थोड़ा क्लियर कीजिएगा कि वो क्या मामला है? वो ये मामला है, मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म पे भी कलमा पढ़ने को तैयार हूँ, कुरान की कसम खाने को भी तैयार हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने किसी का डोनेशन नहीं खाया, ना मैं इस चीज़ में कोई हकदार थी बाबर के साथ, ना ही मैं रवां-दवां थी, ना ही कुछ और। जो भी मेरी ज़ात के लिए मेरी हेल्प होती थी, मेरे सिर्फ़ वही लगती थी, जो मेरी ज़ात पे हेल्प तो होती क्या थी, आपके ठीक है? नाम पे मैं डिज़र्व बाबर कोई इस तरह के पैसे लेते रहे हैं? कोई ऐसा मामला भी हुआ है? जी, और जब मैं तो डिज़र्व करती हूँ, ठीक है? मैं तो एक नीड अच्छा, पर्सन हूँ। चाहे वो मेरा भाई है, चाहे वो ब्लाइंड लोग हैं, चाहे गूंगे हैं, वो तो डिज़र्व कोई जो करते भी हैं। मैं भी स्पेशल पर्सन डिज़र्व है, बिल्कुल। करती हूँ, ठीक है? बिल्कुल, हाँ ऐसे ही जी, है। मैं भी डिज़र्व करती हूँ। तो लेकिन मेरे नाम पे जो मेरे लिए आता रहा ना, वो मैंने अपनी ज़ात पे मेरे लिए आता रहा, लेकिन वो भी बाबर खाता रहा, ठीक है? रात में उसने रख देने, तो बाद में जब मैंने शाम में उठना, तो मैंने पैसों का हिसाब पूछना, तो कोई हिसाब ही नहीं देना। और टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे ये अफ़वाह डाल दिया है, इसलिए कि ये टिकटॉक पे कोई काम ना कर सके, इसको कोई फाइनेंशियली सपोर्ट ना करे, इसको कोई कुछ भी ना करे, इसलिए ये अखबार आई है कि इसका सारा कुछ बंद हो जाए। सारा कुछ ये बंद हो जाए, बंद करके ना ये ख़ैर यानी कि इज़्ज़त-ज़िल्लत अपने तो अल्लाह कमरे के में हाथ है, वो बैठ उनके जाए। चाहने से कुछ भी ऐसा नहीं होगा, इज़्ज़त-ज़िल्लत अल्लाह के हाथ है, आप बिल्कुल नहीं थोड़ी घबराएँ। सॉरी मैम, मेरी बात सुनें। और फिर ये भी था कि उसके माइंड में ये भी है बाबर के कि इसके जो मम्मा-पापा है ना, कि वो इसको डाँट-बूझ के ना इसको घर भेज दें। इसके उसके माइंड में ये भी है। ये मैंने भी है, यहाँ पर मैंने 34 साल गुज़ारे हैं, ठीक है ना? उन्होंने मुझे पाल-पोस के इतना किया है, मुझे बिल्कुल ऐसे ही है। सँभाला है, हर चीज़ की है, ठीक है? मैं 1.5 साल वहाँ पे रह गई हूँ, मैं कोई 10 साल नहीं रह के आई, ठीक है? मुझे अभी भी वो सँभाल सकते हैं। तो अब मुझे धमकियाँ मिलती हैं कि हमने तुम्हें यूके के वो जो क्या कहते हैं पुलिस वाले, उनको पकड़ा देंगे, इसको अच्छा, ऐसा ये कुछ भी नहीं हो सकता। लंगड़ी-लंगड़ी करके, ये लंगड़ी-लंगड़ी ऐसे मुझे थ्रेट आ रहे हैं, मुझे थ्रेट मिल रही हैं। तो कोई फ़ा और अगर वो ऐसा बाबा ने करेंगे तो एक वो खुद बुरी मुसीबत में फँस जाएँगे, अगर वो इस तरह से कर रहे हैं, तो वो खुद बड़ी मुश्किल का शिकार हो सकते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपकी शादी के 1.5 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि अब मैं इस शख़्स के साथ आगे नहीं चल सकती हूँ? तो ऐसे क्या मामलात हुए कि आपको लगा कि बस यहाँ पर इसको दी एंड करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप का, इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? ये तो तो ये मामला चीज़ चलते हुई आ रहे थे कि वो अपनी लालची था और वो तमाम चीज़ें तो सामने है सबके। लेकिन आपको कब रियलाइज़ मैं हुआ ना कि अब मुझे इसके साथ नहीं रहना चाहिए? मुझे शादी के 3 महीने बाद ही थोड़ा-थोड़ा पता चलना शुरू हो गया था, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, चलते जाते हैं। मैं शादी को धक्का लगाती रही, लगाती रही, लगाती रही, चलती गई और बहुत कोशिश की कि कॉम्प्रोमाइज़ किया, हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ किया। मैंने कहा मेरे से पैसा लेता रहे, लेकिन मेरे साथ ठीक रहे, ठीक है? और इनमें इतने झगड़े होते थे इन आपस में, पता नहीं क्यों ये हर टाइम लड़ते ही रहते थे। सारे ये पता नहीं क्यों, कभी कोई लड़ रहा है, कभी कोई लड़ रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। यानी कि ये चीज़ें ऐसे बड़ी होती रहती थी। तो ये चीज़ें थी। फिर मैंने सीढ़ियों की वज़ह से घर सेपरेट ले लिया, मैं सेपरेट शिफ्ट हुई, उसमें भी मेरी एक सिस्टर ने हेल्प की बड़ी, तो उन्होंने घर लेने में बड़ा कुछ किया, यानी कि उस घर का हर चीज़ की उन्होंने। तो सेपरेट हुई तो एक काम वाली रख ली, काम वाली रखी तो जब काम वाली रखी ना, तो उस मैं ये मौज़ू नहीं करना चाहूँगी, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने कहा कि मैंने वापस जाना है। तो मैंने कहा कि मैंने वापस जाना है, तो ससुराल में वापस जाना है। बाबा ने कहा नहीं, हमने नहीं वापस जाना, हम इधर ही रहेंगे अब। मैंने कहा नहीं, वापस चलते हैं। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, मेंटली डिस्टर्ब हो रही थी और फिज़िकली भी टॉर्चर हो रही थी और मेंटली भी टॉर्चर हो रही थी। अच्छा। तो उम, मतलब इस तरह हो रहा था, मेरा दिल नहीं था लग रहा। तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी।
शिफ्टिंग करने के लिए ना मुझे मामा घर छोड़ गए, तो मैं जब वापस जाती हूँ, मेरा फूलों के साथ वेलकम किया जाता है। वेलकम करने के बाद ठीक आधे आधे घंटे बाद आपी मेरी इतनी बेइज़्ज़ती की मेरे नंदोई ने, मेरी बेइज़्ज़ती की, मेरे मुँह पे ऐसे करके हाथ मारा। मैंने सिर्फ़ एक छोटी-सी सिंपल सी बात की, पहले नंदोई ने बेइज़्ज़ती की, फिर अगले दिन सास बेइज़्ज़ती कर देती है। सास ने इतनी बेइज़्ज़ती की कि ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ ਵਾ, मैं इस तरह ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ नहीं पता। मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं बोली नहीं आगे से। मैंने मतलब बाबर को बताया कि ये सब कुछ हो रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है। फिर अगले दिन सास कहती है कि तेरे ढिड च कोई गल नहीं रहिंदी, तू हज़म नहीं करती, तो इसकी दूसरी शादी कर। मैंने कहा मैंने दूसरी शादी नहीं करनी। तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा फाइटिंग, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो मुझे ना जो बाबर है ना, मुझे मामा घर छोड़ गया फिर। तो मैं मामा घर आ गई। इधर से मैं यहाँ से सांगले जाती हूँ। सांगली से मैं संडे वाले दिन सांगली जाती हूँ और संडे की रात को मैं वापस आ जाती हूँ, तो बाबर मुझे सांगली में ही अभी कह रहे हैं कि तुम मायके रह लो, तो मायके रह के ना तो तुम रात रह लो, मेरी कमर में दर्द हो रही है। मुझे मामा के घर से लेके नहीं थे जाते, जब भी कहना ना मुझे ले जाओ, मेरे कमर में दर्द हो रही है, मेरी कमर में दर्द हो रही है। मैं ज़िद करके झगड़ा करके घर जाती थी और मैं इसकी फैमिली को भी बताती थी, ये मुझे लेके नहीं जा रहा, तो मैं इसको बोला मुझे लेके जाए, ठीक है? तो मैंने ऐसा जब घर कितने मैं कितने अरसे घर से ऐसा चल रहा था कि वो नहीं लेके जा रहा था आपको? शादी के 3 महीने बस ठीक गुज़रे उसके बाद से। उसके बाद से ही वो आपको अम्मी की तरफ छोड़ आता था और आता ही नहीं था लेने के लिए? हाँ जी, यकम से लेके 10 तारीख तक अब घर पे रखता था। क्यों? क्योंकि बिल तारना होता था, राशन आना होता था, प्रॉक्सी आनी होती थी, कोई आया गया मेहमान देखना, डील करना, हर चीज़ ये सब कुछ करना होता था, इस वज़ह से। ये लेकिन सारी चीज़ें करनी और पैसों का सिलसिला ये वैसे ही सारा चल रहा था कुछ कि पैसे आपसे माँगता रहता था। ये सारा कुछ करने के बावजूद नहीं, एटीएम कार्ड तो उनके पास ही था ना। ये हाँ, सारा यानी कि कुछ करने पैसा के यूज़ हो रहा था। बावजूद वही आपको बताने लगी ना, ये सारा कुछ करने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद, ठीक है, फिर भी वो मुझे रात में बैठ के क्या कहते मतलब मैंने कहीं जाना-आना ना, तो वो मुझे सबके अंदर बीच में बैठ के कहना कि अम्मी को खर्चा दे दो, सास को ना कोई खर्चा अच्छा। दे दो। तो हुँ। कभी 5,000 तो कभी 6,000 तो कभी 3,000 इतने दे दो, ठीक है, ये सब होता था। तो मतलब इतना कुछ कर दिया, अब पीछे खर्चा क्या रह जाता है, बिल्कुल ठीक है? ऐसे ही है। तो हुँ। और इनके घर में से हर बंदे ने कर्ज़ा उठाया हुआ है और मतलब ये सूद की चीज़ें लेते हैं और ये सारा कुछ करते हैं, इस तरह है। यानी तो कि ये मुझे इसी से बड़ी उस बंदे ने आपको फँसा के रखा हुआ था। इसकी ये वाली लत चीज़ें मुझे मेंटली डिस्टर्ब करती थी, ये चीज़ें, कि इन तो लोगों उस ने वक़्त कर्ज़ा क्यों उठाते हैं? बिल्कुल। तो फिर अब आपने मैंने सुना है कि अब आपके केस में फ़र्दर जो है आपने खुला के लिए अप्लाई कर दिया है। हाँ जी, मैंने कर दिया। आपने खुला के लिए कह दिया है। यानी हाँ कि अब जी। आप उनकी तरफ से कोई आपसे सुलह-सफ़ाई के लिए कोई आपको दी जा रही है, कोई ऑफ़र की जा रही है कि आप हमारे से सुलह कर लें या कि वो भी यही चाह रहे हैं? हमने हमने यहाँ पर बंदे डाले, बड़े अच्छे बंदे डाले हैं, मोकबर बंदे हैं और एक मार्केट के जाने-माने हस्ती हैं वो लोग, बंदे डाले ठीक है। उन लोगों के साथ मैं गाड़ी पे जाती हूँ, अपना गोल्ड लेने और अपना कुछ ज़रूरियात का सामान लेने और अपने कपड़े लेने, ठीक है? तो उसमें मैं जाती हूँ, मेरे साथ मेरी खाला जाती है, मेरी छोटी बहन जाती है। बाबर ने मेरी खाला के साथ भी बदतमीज़ी की, मेरे भाई के साथ भी और मेरे साथ भी और यानी कि जो लोग गए थे उन्होंने कहा हमें सीट दें बैठने को, हम सुलह का कुछ करते हैं। वो कहता मैं अक गया हूँ, मैं थक गया हूँ, मैंने नहीं कुछ भी करना। मैंने अपने कानों से सुना है ये सारा कुछ। लेकिन वो ये तो सब लोगों को कुछ हुआ। ये लेकिन दूसरी जानिब तो वो लोगों के सामने ये दावा करता फिर रहा है कि मैं तो तलाक देना ही नहीं चाहता, मैं तो चाह ही नहीं रहा ऐसा, खुला के लिए तो वो कह रही है और खुला का केस है, मैंने तो तलाक दी नहीं। ये इतने गुस्से वाला है ना, इसको एक छोटी-सी बात कर दो ना, तो ये छतों पे बजता है। तो ये जो सारा कुछ टिकटॉक पे जो कर रहे हैं ना, ये सब कुछ कर रहे हैं, ये मिसरे बने हुए हैं। ये सब लोग ना मतलब इस तरह के इनको कुछ भी कोई कह दे ना, ये सब लोग ना छतों को बजते हैं। कोई प्यार-मोहब्बत नहीं होता इनमें, फिर तसल्लुल से बैठ के आराम कर बात कर लें या मोहब्बत से बात कर लें, कुछ भी नहीं। ये सब लोग छतों से बजते हैं। कोई आपके जो इस तरह सारा नहीं दहेज है का कि सामान था वो उनकी तरफ से आपको वापस कर दिया गया है या कि नहीं? हाँ जी, हम लोगों ने सामान मँगवाया, ठीक है। पापा ने कहा सामान दे जाओ और जो बंदे डाले थे उन्होंने कहा सामान हम लेने आ रहे हैं।
वो कहता आप लोग ना आना लेने, मैं ही आऊँगा मतलब देने, ठीक है? देने के लिए। हुँ, क्यों कहा उसने मैं आपको बताती हूँ अभी, वो उन्होंने पता क्यों कहा? कि जो किचन का सामान जाके मैंने खुद बनाया था, ठीक है? हर चीज़ मैंने खुद बनाई थी और सारा कुछ वो उसका मतलब था ये आके लेके ना जाएँ, जितनी भी चीज़ें, जो मामा ने मेरी ने चीज़ें दी ना वो भी आधी चीज़ें देगी, पूरी नहीं देगी है। पूरा सामान ना नहीं मेरे देके सर किसका सामान दे दिया? नहीं, सर्दियों का सामान, किचन का सामान, मेरा गोल्ड, मेरे पैसे, कुछ भी नहीं दे गया। एक दिन भी नहीं उस बंदे ने पूछा कि कोई तुम्हें दवाइयों की ज़रूरत है, तुम्हें कोई खर्चा की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें भेजूँ या कुछ करूँ इस तरह ये तो वो। उल्टा टिकटॉक पे बैठ के लाइव चला के मुझे इतना ज़लील कर रहा है जैसे कहते हैं ना कि किसी लड़की के साथ ज़्यादती होती है तो कहते हैं ना चौराहे पे खड़ा करके नंगा करके मारो। कहते हैं ना बाबा ने इस तरह मुझे चौराहे पे खड़ा करके मुझे नंगा करके मार रहा है। इतनी तकलीफ दे बातें हैं, मैं आप लोग आपको कैसे बताऊँ कि मैंने सारी अपने कानों से सुनी। कहता इन हाथों के साथ मैं इसकी 3-3 टाइम पोटी धोता रहा हूँ। ये माँ नहीं बन सकती, इसकी मामा ने इसका ऑपरेशन करवा दिया। मैं तो इसकी ये सफाई तक करता रहा हूँ, मैं इसका ये सब कुछ करता रहा हूँ। इतनी गंदी-गंदी बातें और कहता है इसने मेरे भाइयों को इतना मतलब बदतमीज़ी से ज़लील करवाया, मेरे मामा-पापा को ज़लील करवाया। मैं तो इतनी गुनहगार सी बंदी हूँ कि इसने मेरे मामा-पापा की भी कोई इज़्ज़त नहीं रहने दी। नहीं, इसने आप मेरे परेशान पापा ना का हों। लिहाज़ नहीं किया। एक दिन मुझे मनाने नहीं आया, आप एक परेशान ना दिन हों। मुझे कुछ कहने नहीं आया। अगर मैंने इसको ब्लॉक भी किया है ना, तो इसने मुझे एक भी किसी नंबर से, किसी और नंबर से, किसी से भी कॉल नहीं की, कुछ आप भी ये नहीं बताएँ किया। कि उसके इस तरह करने से ये जो कुछ भी वो टिकटॉक पे कर रहा है या लाइव जाकर लोगों के साथ कर रहा है, आप बताएँ कि आपके जो फैन्स हैं, आपके जो मदाह हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, उनकी तरफ से कोई आपको कमी महसूस हुई है प्यार में या कि नहीं? कुछ लोगों ने मेरे पे अभी ब्रोड चलाई, मेरी डीपी लगा के ब्रोड चलाई, मुझे इतना सलीलो-खुमार किया, मेरे पापा गए उनको इतना बोला। मेरे मम्मा-पापा का कोई कसूर नहीं है, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की अपनी थी। मर्ज़ी से आपने शादी की, तो बिल्कुल। पापा को इतना ज़्यादा बोला गया, इतना माइंडली टॉर्चर किया गया मेरे भाई के साथ, जो चल नहीं सकता। तो इतने चलिए, आप मैं कोई ना, आपको आप परेशान ना हों। सबसे अच्छी बात ये है कि इस वक़्त आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, आपका साथ दे रही है, जबकि एक ऐसी शादी जिसमें आपकी खुद की ये मर्ज़ी थी कहता और है आप अपने फैसले से गई थी। बाबर कहता है इसको कोई नहीं सँभालेगा, इसको कोई नहीं सँभालेगा, ये पछताएगी। मैं क्यों पछताऊँगी? मैं 34 साल यहीं पे बड़ी हुई हूँ अपनी माँ मैं के क्यों पास। पछताऊँगी? तो मैं तो शादी के बाद भी तुम्हें खिलाती रही हूँ, तुम हट्टे-कट्टे होके मुझसे माँग के खा रहे हो, तो मैं क्यों पछताऊँगी? मैंने अभी इसमें इतने पर्दे डाले, मैंने चाहा मैं अपने मम्मा-पापा को कोई बात ना बताऊँ, कुछ भी ना बताऊँ, कुछ ना बताऊँ। लेकिन ये कोई बात ऐसी होती थी मेरे मम्मा-पापा को बुला के मेरी शिकायतें लगाता था, मेरे बिला वजह के मेरे ऊपर ब्लेम डाल देता था बिला वजह के। मैं एक बात करती थी, ये 10 बातें अपने पास से बना के बता देता था। अब टिकटॉक पे जितना ये बोल रहा है ना, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल ही जा रहा है, बोल ही जा रहा आप है। परेशान ऊपर ना से हों, इस लोग झूठ कहते से हैं कुछ भी नहीं होगा। ऊपर से लोग कहते हैं ये लंगड़े होने का फ़ायदा उठा रही है। नहीं, नहीं, फ़ायदा क्यों उठा रही है? यकीन मानिए कि आपकी जब से वो वीडियोज़ जो हैं, जो 2 या 3 वीडियोज़ आपकी वायरल हुई हैं, यकीन करें लोग आपको इतना प्यार दे रहे हैं और कमेंट्स में इस वक़्त जितने लोग हैं, वो आपके साथ हैं और आपको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपने घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। ऊँच-नीच जो है वो सब पे आती है, बुरा-अच्छा वक़्त जो है सब पे आता है। अब आपने अब घबराना नहीं, आप अब बड़ी खुशकिस्मत हैं कि आपके पेरेंट्स आपका साथ दे रहे हैं सारे मामले में। अब कहता है अब इसे वीडियो डाली है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं इसके मामा-पापा से माफ़ी माँगता हूँ, मैं इस तरह करता हूँ। अब दिल माफ़ करता है? जो दिल टूट गया है, दिलज़ारी हो गई है, चौराहे पे खड़ा करके तूने मुझे नंगा कर दिया, तूने मुझे छित्तर मरवा दिए, तूने मुझे ज़लील करवा के रख दिया। अब मैं कैसे इसको माफ़ करूँ मुझे बताएँ? मैंने तुझसे प्यार किया था, मेरे प्यार पे इसने धोखा दिया, मुझे धोखा दिया, मेरे पीठ पीछे वार किया। हर चीज़ की इसको पैसा इम्पोर्टेंट है, इसको गोल्ड इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं इम्पोर्टेंट। मैं इम्पोर्टेंट होती तो मेरी बेइज़्ज़ती ना करवाता। लोग वहाँ पर नादिया, अब्दुल्ला कुछ गंदे लोग बैठ के मेरे बारे में इतनी बकवास करते हैं, इतनी बकवास करते हैं, ये सुनता है जब उनको छेड़ के बातें बुलवा के ये सुनता है, हर चीज़ करता है। चलिए, आप चुप तो करें, आप घबराएँ नहीं। लेकिन चलिए, मेरा आप मेरी 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 ज़ात में, मेरे भाइयों की ज़ात में, मेरे बहन-भाइयों के सबको इसने ज़लील करवा
के रख दिया, मेरा क्या कसूर था कि मैंने कोई तुम्हारे कोई घर भी आके किसी को शादी कोई भी करनी किसी को है। ज़लील नहीं कर सकता, कोई भी किसी को ज़लील नहीं कर सकता, इज़्ज़त-ज़िल्लत अल्लाह के हाथ है। उसका क्या करैक्टर है सब लोग जानते हैं, जो भी उसने किया, जैसे भी किया, वो बेशक उसका लोगों ने हिसाब होगा और अल्लाह ताला बेहतर अभी लेंगे उससे। वो वो लोगों ने मेरे से माफ़ी मँगवाई, मैंने माफ़ी माँग ली और मैंने उसमें भी बोला कि मैं इसकी कोई हकदार नहीं हूँ डोनेशन की। उसकी तो अभी तक कोई वीडियो नहीं आई, ठीक है? हाँ, उसकी ना माफ़ी उसने की कोई डाली वीडियो है। नहीं आई है, सही है, उसकी माफ़ी उसकी की वाक़ई गाइस कोई वीडियो नहीं ना है। उसने वीडियो डाली है। ये उसने ज़रा-ज़रा मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगाया कि और लोगों का देखो कितने ये दिन के अंधे हैं। इतने दिन के अंधे हैं कि हम लोगों को जो बाबर पटिया पढ़ाई जाए, लोग नेगेटिव की तरफ जाते हैं, अच्छाई की तरफ कोई भी नहीं जाता। मैं इतनी बुरी हो गई हूँ, मैं इतनी गंदी हो गई हूँ कि मैं मेरा दामन ही गंदा कर दिया है। चलें आप घबराएँ नहीं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपका साथ देंगे। असल में मेरे प्लेटफ़ॉर्म से भी बहुत सारे लोग आपसे जानना चाहते थे, मुझे बार-बार कह रहे थे, मैसेजेज़ आ रहे थे कि हुंज़ा से पूछिए कि असल में मामला क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इतना प्यार करने वाला जोड़ा अब अचानक जो है, अब ये उनके साथ माफ़ी हो क्या माँग रहा है, गया? मैं क्यों माफ़ करूँ? मैंने तो गुला लेनी है, मैं क्यों माफ़ करूँ? मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है, मैं क्यों रहूँ? मैं किस लिए रहूँ? इसलिए बिल्कुल, कि अगर मैं कोई और भी शख़्स सीखूँ। लालच के पीछे शादी कर रहा है, तो फिर उसके साथ रहने का मकसद ही नहीं बनता है। अच्छा, मुझे ये भी नहीं, बताएँ कि आपके ख़्याल से इसकी शादीशुदा जो ज़िंदगी है, उसको कामयाब बनाने के लिए क्या चीज़ शादीशुदा ज़िंदगी में ज़रूरी है? आपके नज़दीक मेरे कौन-सी चीज़ ज़रूरी है? हस्बैंड वाइफ को टाइम दे और वाइफ को और कुछ नहीं चाहिए होता है और साथ में उसको रिस्पेक्ट ही चाहिए होती है। उसको लेकिन रिस्पेक्ट मुझे चाहिए तो और उसको टाइम चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही मेरी है। वो सास मैं आपको बताती हूँ सास कहती है इसका मैं सोई हुई मैंने अपने कानों से सुना कहती है इसका इतना बड़ा मुँह है ना बैठी बिठाई पका बुन के दबो दही जमा मेरी सास ने मुझे ये कहा मुझे मेरी तरफ बहुत मेरी अच्छी-सी तरफ बात है। आगे को आई मारने को दौड़ी मेरी तरफ जिस दिन मैं घर आई हूँ मंडे वाले दिन की बात है मेरी मम्मा कहती तुम रात को तो गई हो तुम आ भी गई हो मेरी मम्मा ने कहा बाबर अगर आप हुंजा से प्यार करते हो तो इधर ही रहो तो क्या हुंजा पूछती थी उसको रख लिया मुझे निकाल दिया अच्छा, खुद कहीं सारा आपको सामान छोड़ ऐसा के तो गया नहीं लगता फैक्ट्री कि छोड़ दी कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि बाबर और आप दोनों जो हैं, आप लोगों के दरमियान जो खराबी की वजह है, वो आपकी सास है, वरना आप दोनों अगर वो बीच में ना हो, तो आप दोनों सही रह सकते थे, आगे चल सकते थे? या नहीं बाबर नहीं में भी ऐसी खामियाँ हैं? कोई बाबा में भी बहुत खामी है मैं बोलना नहीं चाहती ना मुझे इस बारे में बात करनी है मुझे जाना ही नहीं है मुझे खुला ही लेनी है मुझे बाबर के साथ रहना ही नहीं है चलें और आपके पेरेंट्स जो हैं, वो आपको इस तमाम तर मामले में अब सपोर्ट कर रहे हैं। जी, मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे पापा मुझे कहते हैं तुम बब्बर शेरनी हो, तुम बिल्कुल आप इतना हैं। हो, मेरी बेटी हो। आप माशाल्लाह तो से इतनी कॉन्फिडेंट हैं, इतना अच्छा बोलती हैं, इतनी माशाल्लाह आपको प्यार मिलता है, आपके इतने ज़्यादा चाहने वाले हैं, आपको और क्या चाहिए? आपकी आपकी टेंशन में इस वक़्त यकीन कीजिए कि इतने लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो आपके लिए परेशान हो रहे हैं। इतनी दुआएँ आप आपको ही मिल रही हैं। आप अभी मेरे चाहने वाले हैं ना, मेरे चाहने वाले ही जाके उसकी प्लॉट पे मेरी बदगोइयाँ कर रहे होते हैं। नहीं, वो कुछ मैं मुख्तसिर तो लोग होते हैं, वो मुख्तसिर लोग होते हैं, ज़्यादातर ऐसे नहीं। कुछ कम ज़र्फ़ लोग हैं जो उस तरफ जाके देख रहे हैं कि एक हट्टा-कट्टा इंसान जो कि साफ़ तौर पर, वाज़िया तौर पर नज़र आ रहा है कि वो एक ऐसी लड़की से शादी करेगा तो क्यों करेगा? यकीनन लालच के पीछे। वो आप थी, बेवकूफ़ बन गई, समझ नहीं आया, उसकी बातों में आ गईं, उसने आपको फँसा लिया लालच में और उसने आपका भरपूर फ़ायदा उठाया। ऐसे ही है ना? हाँ जी, ऐसे ही है। चलें, मेरा आपने फ़ायदा घबराना उठाया नहीं गया, और आपने घबराना नहीं मुझे और यूज़ इसी किया गया। और इसी केस के हवाले से आगे फर्दर जो भी होता रहेगा, आप उसके लिए भी साथ-साथ मुझे जो है अपडेट करती रहिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि आपके फैन्स आपके लिए बड़े परेशान हो रहे हैं। और एंड पर क्या मशवरा देना चाहेंगी उन नौजवानों को जो शादी शुदा हैं और शादी हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, उनको क्या मशवरा देंगी कि वो अपनी शादी को किस तरह से आगे जो है कामयाब बनाएँ और उसमें क्या चीज़ें होना ज़रूरी है? मैं एक बात कहना चाहूँगी, जब ना कोई मसला होता था ना, जब मुझे किसी डॉक्टर के पास लेके जाना था या कुछ भी, फ़ौरी तौर पर बाबर मोबाइल निकाल के वीडियो बनाने लग जाते थे। ये देखिए डिसेबिलिटी की बात नहीं सुन रहे, डिसेबिलिटी के साथ ऐसे कर रहे हैं, डिसेबिलिटी के साथ वैसे कर रहे हैं। आएँ बाहर के मुल्क लेके जाता हूँ, तो वहाँ पर देखिए इनकी कितनी कदर है।
कितना ये सब कुछ है, यहाँ पर इनकी कोई कदर ही नहीं है। आज खुद क्यों नहीं कदर कर रहे? आज खुद क्यों ज़लील करवा रहे? आज खुद क्यों बेइज़्ज़त कर रहे? अभी तो मैं बिल-फ़र्ज़ निकाह में हूँ, ठीक है? मैं अलग हो गई हूँ, तो फिर भी ये क्यों बदतमीज़ी की जा रही है मेरे साथ? और आप लोग कहते हो सुलह कर लो, क्या मेरे मम्मा-पापा नहीं हैं? मेरे मम्मा-पापा हयात है, मेरे भाई हयात है, वो भी लगे हुए हैं हर चीज़ करने में, ठीक है? आप लोगों को क्या पड़ी हुई है कि जो आप जो कह रहे हो वो तो वीडियो बनाई जा रहा है, उसने तो वीडियो बनाई जानी है, क्योंकि वो अपने आप को सच्चा दिखा रहा है। अगर आप लोगों को सच्चा दिख रहा है, तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। और रही बात शादीशुदा लोगों की, मैंने टिकटॉक पे कितनी बहनें ऐसी सुनी है कि उन्होंने बोला, "हमज़ा, जो तुम्हारे साथ हो रहा है, हमारे साथ भी हो चुका है, लेकिन बच्चे अपने आप को सेफ करो।" ठीक है? मुझे बिल्कुल ऐसे ही है। सबने ये मशवरा दिया और मैं बिल्कुल ऐसे ही है। यही कहूँगी, मेरा मेरा यही फैसला है। मैं ये इंटरव्यू में भी कह रही हूँ कि मैंने अब बाबर के साथ नहीं रहना, मैंने नहीं रहना, मैंने कुल्ला ही लेनी है। अब और मैंने हुज़ा खत्म कर देना। अपने यूट्यूब चैनल के हवाले से भी थोड़ा-सा बताइएगा कि एक शख्स लोगों को गुमराह कर रहा है कि आप उसके साथ बड़ी खुश हैं, आप लोगों की सुलह हो गई है और वो आप लोगों के डेली व्लॉग्स भी वहाँ पे अपलोड कर रहा है कि अब आप लोगों की सुलह-सफ़ाई हो चुकी है। ज़रा इस यूट्यूब चैनल का नाम है हुंज़ा व्लॉग्स के नाम से, हुंज़ा बतूल व्लॉग्स के नाम से। ज़रा इस शख्स के बारे में क्या कहना चाहेंगी कि क्या ये वाक़ई आपका चैनल है? नहीं, ये मेरा चैनल नहीं है, खुदारा प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ये मेरा चैनल नहीं है। अगर मैं अपना चैनल बनाऊँगी, तो वो मेरा चैनल होगा हुंज़ा बतूल ऑफ़िशियल। और उसके ऊपर एक छोटी-सी डॉल लगी होगी या दुआ वाला हाथ होगा, ऐसे वाला हाथ होगा, ठीक है? मेरा ये चैनल नहीं है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर मत करें, ना व्यूअर्स करें, ना कुछ भी करें। वो मेरा नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, ना मुझे तो अभी थंबनेल नहीं लगाना आता, मुझे तो कुछ भी नहीं करना आता। कोई बात तो नहीं मैं इंशाल्लाह ये ताला छो आप अपना चैनल भी बनाएँगी तो फिर इंशाल्लाह अपने प्लेटफ़ॉर्म से आप खुद आके बताएँगी लोगों को और इंशाल्लाह जिस तरह आपको टिकटॉक पे प्यार मिल रहा है, इसी तरह आपको यूट्यूब पर भी प्यार मिलेगा। ठीक है? और हुंज़ा अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, आपने घबराना नहीं, सब लोग आपके साथ हैं, आपने परेशान नहीं होना। और भी जो आपके केस में जो भी अपडेट होती रहेंगी, हम लोगों को साथ-साथ अपडेट करते रहेंगे। आपने घबराना नहीं, अभी भी आपने अपनी हालत बहुत ख़राब कर ली हुई है, रो-रो के आपका बुरा हाल है, ना आप सोती हैं, अभी भी रात के 3 बज रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान में और आप जाग रही हैं क्योंकि आपने मुझे कहा कि मैं आपकी सोती नहीं हूँ सारी रात, मैं जागती रहती हूँ, मुझे नींद नहीं आती, टेंशन की वज़ह से, तकलीफ़ की वज़ह से। आपकी तकलीफ़ बेशक हम ये तो कह सकते हैं कि हमें अंदाज़ा है, लेकिन जो आप पे गुज़र रही है, वो आप ही जानती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये शुक्र करें कि आपने मुझे एक बड़ी प्यारी बात की थी, सियालकोट में केस हुआ था, ज़ारा केस। उसके हवाले से मैं चाहूँगी कि आपने बड़ी प्यारी बात की थी, वो आप खुद बताएँ ज़रा। मैं शुक्र करती हूँ कि मैं सेफुली मेरी कोई नेकी काम आई है, जो मैं अपने मामा-पापा के पास आ गई हूँ। क्या पता शायद मेरी लाश आती या क्या होता मेरे साथ। अल्लाह करे मैं अल्लाह शुक्र करती हूँ अल्लाह ताला का कि अल्लाह का करम है कि मैं अपने मामा-पापा के पास आ गई हूँ और और मेरे आपकी एक और मामा-पापा बड़ी को प्यारी बात थी कि आपने कहा था कि जब अपनी बेटियों की शादी करें तो क्या करते रहें? हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि जब अपनी बेटियों को शादी करें तो उनके दोस्त बन के रहें, उनका पीछा ना छोड़े, उनका कहना उनका उनकी बात सुने। अगर बेटी नहीं रखनी तो जब वो पैदा होती है तब भी फेंक दो। अगर बेटी रखी है, पाली है, उसको पाल-पोस के बड़ा किया है तो खुदा के लिए उसका साथ दो, उसका सहारा बनो, उससे पूछो, उसको ये उसके कान में ये ना बोलो रुखसी टाइम के तुम जा रही हो, अब तुम्हारी लाश ही आए। ये ना बोलो, खुदा के लिए ये ना बोलो। देखो बेटियाँ अल्लाह ताला ने बनाई है, बेटियाँ बड़ी सांझी होती हैं, बेटियों से अल्लाह ताला 70 माँओं जितना प्यार करता है। प्लीज़ मेरी इस बेशक, बात बेशक। को समझने की कोशिश करिएगा। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिस तरह मैं दुखी हूँ ना, किसी बेटी को दुखी ना देखें, आमीन, उनका आमीन। सहारा बने। प्लीज़ उनका सहारा बने। चलिए, जज़ाकल्लाह। अच्छा अब इसी के साथ अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखना है, आपने आपने घबराना नहीं है, सब लोग आपके साथ हैं। अभी आप अपने इस इंटरव्यू के नीचे जो कमेंट्स हैं, वो पर्सनली खुद भी रीड कीजिएगा, देखिएगा कि लोग आपको कितना प्यार देते हैं, मैं भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और अगर कभी भी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी हो, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम सब लोग आपके साथ हैं, कोई भी पीछे नहीं हटेगा। अगर कोई आपको धमकाता है, कोई आपके खिलाफ, आपकी बहनों के खिलाफ, आपके घरवालों के खिलाफ किसी किस्म की कोई भी स्टेटमेंट देता है, तो यकीन मानिए कि वो बहुत बड़ी मुश्किल का शिकार हो सकता है। इस चीज़ का अंदाज़ा अगर उसको नहीं तो मैं अपने प्लेटफ़ॉर्म से बता रही हूँ कि वो बहुत बड़ी मुश्किल का शिकार हो सकता है, लिहाज़ा एहतियात करनी चाहिए। कोई भी किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है
उन पर नहीं जाना चाहिए। हाँ, हुंज़ा पे बात कीजिए और बाबर पे बात कीजिए क्योंकि इन दोनों का जो मामला है, इन दोनों ने पब्लिकली खुद आके बताया है। लिहाज़ा इनकी जो फैमिलीज़ हैं, उनको टारगेट करना हमारा मकसद कतई नहीं है। ऐसे ही है ना हुंज़ा? और मैं एक बात और कहना चाहूँगी सोशल मीडिया पे शुरुआत मैंने की है, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैंने जस्ट इतना बोला था कि बाबर की अम्मी चाहती है कि उसकी दूसरी शादी और उसके बच्चे हों, ठीक है? मैंने कहा था कि मैंने नहीं करना, स्ट्रॉन्ग उज़मा ने अपने हस्बैंड की शादी की है दूसरी तो वो पछता रही है तो मैं नहीं पछताना चाहती। मैंने ये बोला था, ठीक है? उन्होंने कहा मैं एक पेपर पे साइन करके दो, मैंने कहा मैंने नहीं करके देने, जो मर्ज़ी दूसरी करो, शादी के लिए आपको ठीक कह है? रहे थे। दूसरी शादी के लिए, पेपर पे साइन करके दो, मैंने कहा मैंने नहीं करके देने। तो ये बात हुई हुई थी, तो इस बात को लेके यानी कि बा बात को ज़्यादा बढ़ाया गया या कुछ भी है और ये बात मैंने टिकटॉक पे की थी बात, ठीक है? वहाँ पर बाबर बैठे सुन रहे थे और उन्होंने जाके अपनी लाइव ब्रॉड चलानी शुरू कर दी और लाइव सेशन चला के उन्होंने जितना मुझे गंदा करना था, वो सारा कर दिया उन्होंने। ये सब हुआ था। मेरी अच्छा, एक बात से, सिर्फ़ मेरी एक बात से ठीक है। और और उन्होंने हुंज़ा जो है सारी आप लोगों के जो भी उन्होंने मज़ीद सवाल आते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इंशाल्लाह हुंज़ा जो है वो आपको पर्सनली उन तमाम सवालात के जवाबात भी देंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज के इंटरव्यू के ज़रिए आपको इतना तो पता चल गया होगा कि असल में हुंज़ा जो उनसे खुला की बात कर रही हैं, उसके पीछे असल हक़ाइक़ क्या हैं और असल में जो बाबर है, उसकी नीयत क्या थी हुंज़ा से शादी करने के पीछे। उम्मीद करती हूँ कि आज हुंज़ा की ज़ुबानी उनकी कहानी सुनकर आप लोगों को यकीनन कोई ऐसी सीख तो मिली होगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी और जो फ़ैसला लिया है हुंज़ा ने यकीनन वो एक बहुत बड़ा स्टेप था लेकिन उसके लिए हुंज़ा की को दाद देना बनती है कि वो कहती है कि अगर मैं ऐसा ना करती तो मेरा हाल भी यकीनन जो सियालकोट में हुआ वाक़या ज़ारा था उसके वाला होता। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक लड़की किस हद तक मजबूर हो गई कि उसको इंतहाई कदम उठाना पड़ा। चलिए अब इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। आपकी होस्ट मावरा मुअत्तर फिर मिलेंगी। टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफ़िज़।